13 जून की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, मिडिल ईस्ट में दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। दरअसल 13 और 14 जून की दरमियानी रात को इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर एक बार फिर से हमला कर दिया। बदले में ईरान ने भी 150 से ज्यादा मिसाइलों से इजरायल पर जवाबी हमला कर दिया, जिसमें इजरायल के कई इलाकों को नुकसान हुआ। 13 जून से शुरू हुए सैन्य संघर्ष में अब तक इजरायल और ईरान के बीच क्या क्या हुआ है, वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान के कई सारे टॉप मिलिट्री कमांडर्स और वैज्ञानिक मारे गए, जिसके बाद ईरान की ओर से जवाबी हमला किया गया, जिसे इजरायल ने हवा में ही खत्म कर दिया, रोक दिया। इसके बाद इजरायल ने आधी रात को दोबारा से ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लगातार दूसरे दिन इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली हमलों में अब तक ईरान के 78 लोग मारे जा चुके हैं और 350 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दाग दी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेल अवीव में शनिवार सुबह कम से कम 2 ईरानी मिसाइलें जमीन पर गिरी हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से कहा गया है कि उन्होंने इजरायल में दर्जनों सैन्य केंद्रों और एयरबेस पर हमले किए हैं। ईरान ने शुक्रवार देर रात से इजरायल पर हमले शुरू किए थे। ईरानी मिसाइल हमले में इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और दर्जनों लोग घायल हुए। ईरान ने किरियात कंपाउंड पर भी हमला किया। इसे इजरायल का पेंटागन कहा जाता है। ईरान के राजदूत ने यूएन सुरक्षा परिषद को बताया कि इजरायल के हमलों में 78 लोग मारे गए हैं उनके और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजदूत ने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर लोग आम नागरिक थे, इसीलिए जवाबी कार्रवाई ईरान कर रहा है और ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान की ओर से बड़े हमले की आशंका के चलते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। करीब 36 घंटे पहले शुरू हुए इजरायल और ईरान के बीच इस सैन्य टकराव से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं, इस घटनाक्रम को एक बार हम सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले इजरायल ने 13 जून की सुबह 5:30 बजे 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इजरायली हमले में ईरान के 6 वैज्ञानिक और 20 टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया। इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा भी किया है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन करके बातचीत की है और ताजा हालात की जानकारी दी है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि परमाणु समझौता करें, नहीं तो बड़ा हमला होगा। तो ये था अब तक का पूरा घटनाक्रम। इस टकराव ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष है या फिर ये मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की शुरुआत है। इजरायल और ईरान के बीच जारी ये संघर्ष, सैन्य तनाव आने वाले दिनों में क्या रुख लेगा? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आगे भी एबीपी लाइव वर्ल्ड पर देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।